चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। वडोदरा में लखीमपुर की आग धधक रही है। इसके विरोध में कांग्रेस का मौन व्रत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत सीनियर नेता और विधायक होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की सरकार को एक बार घेरते दिखे। अब वरुण गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा को हिंदू सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी राहत, बागी कन्हैयालाल मीणा मान गए हैं। अब नाम आज वापस ले सकते हैं। कन्हैयालाल मीणा ने धरियावद से निर्दलीय नामांकन किया है। हनुमानगढ़ हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक नाबालिग डिटेन किया गया है। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी कांड में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उछाल और देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर खामोश हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी से संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची और वहां पर किसान न्याय रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। सहारनपुर में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, यूपी सरकार मेरे लिए काम का सिर्फ नाम बदल रही है, नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं। पीएम मोदी के केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे होने पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद टीवी के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मोदी जी का 20 साल का कार्यकाल शानदार रहा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देश में किसी भी प्रकार के बिजली संकट से इनकार किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया गया। उन्होंने कहा कि देश में कोई बिजली संकट नहीं होगा। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सिंघवी ने कहा, राज्य सरकार बिजली कटौती के नाम पर फंडिंग के इंतजाम में जुटी है। गुजरात कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने गुजरात में 2022 में सरकार बनाने का दावा किया। सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों में नरमी के लिए खाद्य तेलों के व्यापारियों पर 31 मार्च तक स्टॉक या भंडारण के लिए सीमा लगा दी है। हालांकि कुछ आयातकों निर्यातकों को इससे छूट दी गई है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी 2 मामलों में की गई है। एक केस आईएसआईएस वॉइस ऑफ हिंद से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला भटिंडी आईआईडी रिकवरी मामले से। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच उच्च सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। बैठक में भारत तनातनी वाले शेष बिंदुओं से चीनी सेना की पूरी तरह वापसी पर जोर दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बंद हुई हवाई सेवाएं 218 दिन बाद फिर से सुचारू हो जाएंगी। इससे सैलानियों के लिए जैसलमेर पहुंचना फिर से सुलभ हो जाएगा। जैसलमेर के दूर दराज के गांव में बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत एक खास पहल, यहां ऊंट गाड़ी पर पहले मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। थार की हस्तकला मुंबई के मॉडल को आकर्षित कर रही है। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गरड़ा रोड संगड्रा क्षेत्र के धुरों पर बसी ढाणियों में मुंबई की मॉडल्स फोटोशूट करने पहुंची। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मातृ शोक हुआ है। शेखावत की माता मोहन कंवर का रविवार की देर रात दिल्ली में निधन हो गया। शेखावत की मां पिछले कई दिनों से बीमार थी। उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में शेखावत की मां ने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। चेन्नई सुपर किंग्स ने क्वालीफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार पारी के दम पर सीएसके ने डीसी को 4 विकेट से मात दी। चेन्नई सुपर किंग्स ने क्वालीफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार पारी की बदौलत सीएसके ने डीसी को मात दी। नवरात्र में राजसमंद में डांडिया की धूम मची है। जिले के ग्रामीण अंचल में इन दिनों भक्ति गीतों पर युवा थिरकते नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। आज मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों और पूजा पंडालों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर्स में आकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलवाई। इसके साथ चेन्नई 9वीं बार आईपीएल में प्रवेश कर गई। नागौर जिले के कुचामन सिटी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में लापरवाही बरतने पर एसपी ने कुचामन एसएचओ और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी को हथियार सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधी के पास से 12 बोर की एक और लाइसेंसी बंदूक बरामद की।
टोंक जिले में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद विवाहिता के परिवार ने थाने में मामला दर्ज करवाया। बूंदी में 3 अक्टूबर को हमलावरों द्वारा एक युवक पर चाकुओं से हमला कर घायल करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरार चल रहे अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी। चूरू जिले की गांव रिड़खला में चरवाहे के बीच रास्ते रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया। घायल चरवाहे को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में इलाज जारी। चूरू में विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता का आरोप है एक शख्स ने उसको अगवा किया, फिर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पोखरण में बाप बेटे की मौत के बाद भारी बवाल मचा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजन धरने पर बैठे हैं। धरने में सर्व समाज के सैकड़ों लोग शामिल। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के सराफा व्यापारी ओम प्रकाश सोमानी की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बदमाशों ने हत्या कर दी। साथ ही उनके पास मौजूद गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। कोटा के शिवपुरा इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने कहा युवक का उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को डिटेन किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। करौली के गुर्जर गावड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। सीकर में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पुलिस ने बीजेपी से जुड़े सदस्य प्रमोद सिंघानिया सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी के नेता का अपने ही पार्टनर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रीट पेपर लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा राजस्थान एसओजी ने उत्तराखंड के केदारनाथ से गिरफ्तार किया। बत्तीलाल के साथ एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा गया। बीकानेर की गजनेर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान भारी मात्रा में नशीली टैबलेट्स जब्त किए हैं। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर में एक चोर ने आस्था अस्पताल के बाहर से बाइक उड़ा ली। चोर ने करीब 1 मिनट में ही गाड़ी पार कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी। शाहपुरा की भाबरू थाना पुलिस ने ट्रक से चने के कट्टे चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। ट्रक मालिक दशरथ उर्फ जस्सू को गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से चने के 12 कट्टे बरामद। झालावाड़ की झालरापाटन पुलिस ने झालावाड़ रोड से एक बजरी से भरे डंपर को जब्त किया। ड्राइवर खलासी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर जेल में बंदी को नशीला पदार्थ पहुंचाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। स्वरूप दर्ज नामक बंदी को सामान पहुंचाने के बहाने 2 युवक जेल परिसर में नशीले पदार्थ पहुंचा रहे थे। बूंदी के लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर 1,06,000 रुपए लूट ले। घटना तालेड़ा थाना इलाके के श्री किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की है। राजसमंद में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा कारोबारी से 50,000 रुपए और कई अहम कागजात लूट लिए। घटना खमनोर थाना इलाके की है। सीकर जिले की रेंगस थाना पुलिस ने चामू पुरोहितान से 75 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की। पुलिस टीम के पहुंचते ही आरोपी बाजरे की फसल में भाग गया। उदयपुर में ठगी करने की नीयत से घूम रहे 4 बदमाशों को डीएसटी की टीम ने गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग चांदी के नकली जेवर बेचकर ठगी की फिराक में शहर में घूम रहे हैं। एटीएम में गड़बड़ी कर ठगी करने के आरोप में कोटा पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। दोनों ठग पिछले कुछ दिनों से एसबीआई बैंक के एटीएम से लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। झुंझुनू में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। सीथल गांव में छप्पर में आग लगाकर 2 महिलाओं को जलाने के प्रयास में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा में कोटड़ा में एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिता पुत्री सहित 6 से ज्यादा लोग घायल। धौलपुर में प्लास्टिक के पाइप के गोदाम में आग लग गई। चंबल परियोजना के पाइप खुली प्लॉट में रखे गए थे। इस आग पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने काबू पाया। चूरू के गांव कोटिया में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला। एक ट्रक चालक ने एक के बाद एक सड़क पर खड़े मवेशियों को कुचल दिया। 6 गाय और 2 भैंसों की मौके पर ही मौत। सिरोही में केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलटा, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से झुलसे। पाली में बेकाबू पिकअप वैन पलटने से 2 लोगों की मौत, 18 लोग घायल।
बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। हादसा सिणधरी गुड़ामलानी मेगा हाईवे पर हुआ। प्रतापगढ़ में कश्मीर में निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पोखरण के गोमट गांव में सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत के बाद लोग करीब 11 घंटे से धरने पर बैठकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डूंगरपुर में भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार कला शिक्षा अभ्यर्थियों ने अनूठा प्रदर्शन किया। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने अपने घर पर पेंटिंग लगाई। कोटा में नेत्रदान का कारवां बढ़ता जा रहा है। रविवार को मात्र 4 घंटे में 2 महिलाओं ने नेत्रदान किया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत रविवार को जिले में 179 साइट पर सेशन आयोजित हुए, जिनमें लाभार्थियों ने कोरोना की डोज लगवाई। राजसमंद में रावत रत्न मेजर फतेह सिंह रावत स्मारक का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रावत समाज के धर्मगुरु पहुंचे। अलवर में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव से पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जोधपुर में जाट समाज नांदड़ी की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह और करियर गाइड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा में आईआईटी खड़गपुर द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। इसके साथ स्टूडेंट्स को आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया है। जयपुर में रविवार को और राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में सदस्यों ने सुभाष शास्त्री को अपना नया अध्यक्ष चुना। हनुमानगढ़ के पेलेबंगा के प्रेमपुरा में दलित युवक की पीट कर हत्या के मामले में श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने गहलोत सरकार पर जमकर तंज कसे। चूरू के सुजानगढ़ में रविवार को त्योहारों पर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक हुई। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। चूरू में मंचूरियों से परेशान होकर 16 साल की छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। छात्रा के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। कोटा में वैष्णो देवी ज्योति मंदिर दादाबाड़ी में नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर माता की चौकी सजाई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज